तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का विलेन डॉक्टर डूम का रोल कौन करेगा ये तो कंफर्म कर दिया केविन फाइगी ने, जो है हमारे सबके फैन फेवरेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिससे उनके एमसीयू में रिटर्न आने पे बहुत से फैंस खुश तो हैं पर बहुत से लोग डाउट में भी है कि ये तो हमारे आयरन मैन थे जो कि मर चुके थे एवेंजर्स एंड गेम में, तो अब ये कैसे और कहां से डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं और ये डॉक्टर डूम है किस बला का नाम, तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ये डॉक्टर डूम है कौन और फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे डॉक्टर डूम का पूरा नाम है विक्टर वॉन डूम, जिसका जन्म हुआ था लेटवेरिया के एक छोटे से गांव में और उसकी माँ सिंथिया एक जादूगरनी थी जो काला जादू किया करती थी और उसके पिता वार्नर एक डॉक्टर थे। और उसकी माँ जब एक रात सोचती है कि हमारे गांव में इतनी सारी बीमारियां हैं, लोगों के इतने बुरे हाल हैं, मैं ये काले जादू से सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगी और साथ में अपने परिवार की भी भला कर लूंगी। पर उस रात उसके साथ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। जब वो उस डीमन से शक्तियाँ लेने की कोशिश कर रही थी तब वो डीमन उसी को कंट्रोल करके गाँव के सारे बच्चों को मार देता है, पर इसमें इसका बेटा विक्टर बच जाता है। और जब सिंथिया होश में आती है तो वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि मुझसे ये क्या गलती हो गई। पर ये सब देख के गांव वालों का तो दिमाग उड़ा हुआ था कि इसी औरत ने हमारे सारे बच्चों को मारा है। पर गुस्से में आकर सारे गांव वाले मिलकर उधर ही विक्टर की मां को मार देते हैं और साथ में विक्टर और उसके पिता को गांव से निकाल देते हैं। और जाने से पहले विक्टर भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है मैं एक दिन लेटवेरिया वापस आऊंगा और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। पर गाँव वाले उनके वहाँ से जाने के बाद दोनों बाप बेटों को बाहर ही मार देना चाहते थे, पर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बर्फ में यहाँ वहाँ छिपते फिरते। पर एक दिन जब सुबह विक्टर की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता बर्फ में ही जमकर मर चुके हैं। तब तो वो दुख से और भी गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उनका पीछा कर रहे सारे लोगों को एक एक करके मार डाला। और फिर वो बदले की आग में आकर ऐसे ऐसे वेपन्स और डिवाइस बनाता है। तब अमेरिका के लोगों का उस पर नजर पड़ता है और फिर वो आगे पढ़ने के लिए अमेरिका में चला जाता है और यहाँ आके उसे मौका मिलता है साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा खुल के इस्तेमाल करने का। विक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से तो जीनियस था ही, पर साथ में उसके पास उसकी माँ से मिली मैजिकल पावर्स भी था, जिससे वो एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करने लगा जो उसे उस डीमन के पास पहुंचा सके, ताकि वो उस डीमन से अपनी माँ की सोल को छुड़ा सके, क्योंकि विक्टर को लगता है उसकी माँ का सोल उस डीमन के पास ही होगा। तो इसी दौरान विक्टर यहाँ रीड रिचर्ड से भी मिलता है और तब विक्टर को रियलाइज होता है कि और भी लोग हैं जो इसे इंटेलिजेंसी के लेवल पे टक्कर दे सकता है। और इन सब में फाइनली वो उस डिवाइस को बनाने में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी के साथ मैजिकल पावर्स भी तो था ना। और वो दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करके उस डीमन के पास भी पहुंच जाता है और वहाँ उसे अपने माँ की सोल भी मिलता है। पर वो उस डीमन के आगे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो डीमन कोई और नहीं मेफिस्टो था, जो डार्क मैजिक और डीमंस का किंग है। तो मेफिस्टो वहाँ एक ही हमले में उसका सब कुछ तबाह कर देता है, जहाँ साथ में विक्टर का चेहरा भी जल जाता है और वो वहाँ अपनी माँ को भी छुड़ा नहीं पाता है। और ये सब घटना के बाद उसे वहाँ से भी बाहर निकाल देते हैं। और फिर जब उसे पता चलता है हिमालय में कहीं माउंट्स रहते हैं जिन्हें मैजिक आता है, तब वो इंडिया से होकर हिमालय में जाता है वहाँ के माउंट से एंशिएंट मैजिक सीखने के लिए। और वहाँ कुछ महीने मैजिक सीखने के बाद वो वहीं पे अपना सूट और आइकॉनिक मास्क बनाता है, जिसके बाद वो लेटवेरिया जाता है और वहाँ के सारे लोगों पे कब्जा कर लेता है और वहाँ का किंग बन के राज करता है। ये स्टोरी सुन के तो आपको डॉक्टर डूम बड़ा सिंपल और कमजोर लगा होगा, पर उसके पावर्स की बात करें तो उसके पास है रीड रिचर्ड आयरन मैन लेवल का सुपर इंटेलिजेंट माइंड और उसके साथ है मैजिकल पावर्स में मास्टरी, जिससे वो ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर सकता है जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और साथ में उसके पास टेक्नोपैथी का भी पावर्स है, मतलब ऐसी साइकिक पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है और साथ में पढ़ भी सकता है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में तो फुल एक्सपर्ट है। और साथ में उसका आर्मर उसे सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ और उड़ने की एबिलिटी भी देता है, जिसमें उसके डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स और हाईटेक वेपन्स हैं, जिससे वो फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है और अपने गाउंटलेट से लेजर और फोर्स ब्लास्ट भी कर सकता है। और इन सब के साथ साथ उसके पास माइंड ट्रांसफरेंस का भी पावर्स है, जिससे लिंक है हमारे आयरन मैन के साथ डूम का लफड़ा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि हमारा आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बना। तो हो सकता है किसी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम अपने माइंड ट्रांसफरेंस की पावर से आयरन मैन के साथ अपना माइंड ट्रांसफर कर लिया हो और अब वो इधर पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा रहा है। और नहीं तो जैसे एक कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक मशीन की हेल्प से आयरन मैन के साथ उसका माइंड एक्सचेंज कर लेता है, मतलब अब आयरन मैन के बॉडी में डॉक्टर डूम का माइंड और डॉक्टर डूम के बॉडी में आयरन मैन का। पर इसमें आयरन मैन का याददाश्त पूरा मिटा हुआ रहता है और डॉक्टर डूम उसके बॉडी को लेके पूरे गलत काम करता फिरता है। वैसे डॉक्टर डूम तो मेनली फैंटास्टिक फोर का विलेन है, जहाँ वो रीड रिचर्ड की बीवी को हासिल करने के पीछे पड़ा रहता है। पर सीक्रेट वॉर्स स्टोरीलाइन में जहाँ अकेले ही सारे एवेंजर्स की मार के रख देता है। और ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी 2027 के मई में आ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने पे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो और अगर आपको सुपर हीरो से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब। और साथ में अगर आपको जानना है दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 10 मूवीज कौन सी हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आपको जानना है डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के फाइट में कौन जीतेगा तो राइट वाली वीडियो पे। मैं मिलता हूँ इन्हीं दो एंड स्क्रीन के किसी एक वीडियो के साथ। बाय।